पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन जो हमारा प्रदेश का संगठन है और जिसके हमारे अध्यक्ष जी श्रीमान के गुप्ता साहब हैं, उसके द्वारा राजस्थान में अभी हाल ही में आरटीएस परीक्षा में हमारे अग्रवाल समाज के 18 बच्चियों ने और एक छात्र ने राजस्थान में स्थान प्राप्त करके और उनका मनोनयन हुआ मजिस्ट्रेट के पद पर। और उन्हीं बच्चियों को महिला सशक्तिकरण के रूप में उनको मोटिवेशन देने के लिए उनसे और भी हमारे घर परिवार और हमारे शहर और हमारे राज्य के बच्चे बच्ची इसका एक उदाहरण लें और वो आगे बढ़े। उसके लिए उदयपुर में 17 तारीख को प्रातः 9 बजे एक बहुत ही भव्य सम्मान समारोह का कार्यक्रम हो रहा है और बड़ी खुशी की बात है वो सभी बच्चियाँ और वो बच्चा उसी दिन शाम को इस कार्यक्रम को दिन में लेकर अगले दिन संडे के दिन उनकी पोस्टिंग है वहाँ जोधपुर में, उनको रिपोर्टिंग करनी है। हमारा ये कार्यक्रम पहले पूर्व में 18 तारीख का था। उनके इस कार्यक्रम की वजह से हमने इस कार्यक्रम को एक दिन पहले करके आज आप सबके माध्यम से जन जन तक अपनी बात को पहुँचाने के लिए आप सबको आज कष्ट दिया है और मैं आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और हमारे मंच पे श्री के गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्री प्रकाश चंद्र जी अग्रवाल जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, श्रीमती वीणा जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, श्री रविंद्र जी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और मदन लाल जी अग्रवाल साहब जो हमारे उदयपुर जिला अग्रवाल सम्मेलन संस्थान के हमारे जिलाध्यक्ष हैं, श्री नवनीत जी अग्रवाल हमारे युवा सम्मेलन के संरक्षक हैं और विक्रम जी हमारे युवा सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। ये कार्यक्रम हमने युवाओं को दिया है और युवाओं के थ्रू ही इस कार्यक्रम का हम आगाज कर रहे हैं। हमारे सीपी बंसल जी हमारे कार्यक्रम को सब देख रहे हैं और हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को एक अच्छा आगाज देंगे। इसके लिए आदरणीय के गुप्ता जी से मैं निवेदन करूंगा, कृपया अपनी बात प्रारंभ करें। आदरणीय गुप्ता जी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के बैनर पर हम सब द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है जो 17 तारीख को प्रातः 9:30 पर टाउन हॉल नगर निगम परिसर में आयोजित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के पीछे जो मूल रचना है वह यह है कि हमारे समाज के अग्रवाल समाज के पहली बार 19 बच्चों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने आप को न्यायालय के अंदर जाने के लिए एक बहुत अच्छा संघर्ष करके एक उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के नाते समाज की ड्यूटी बनती है, समाज का कर्तव्य बनता है कि उन सभी बच्चों का हम मान सम्मान आदर सत्कार करें। और वो कार्यक्रम हम 17 तारीख को 9:30 पर प्रारंभ करेंगे। प्रथम सेशन में हमारा सबसे पहले बच्चों का सम्मान, इसके बाद शहर में कुछ नामी गामी प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने सेवाओं के काम में बहुत अद्भुत सहयोग किया है, इस शहर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे 10 लोगों का भी समाज द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान की कड़ी में 2 बड़े वरिष्ठ न्यायाधिपति अहम भूमिका निभाएंगे। न्यायाधिपति श्रीमान विनीत जी माथुर साहब जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, सम्मानीय मनोज जी गर्ग जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सांसद दामोदर जी अग्रवाल रहेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के गुप्ता अध्यक्ष पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे समाज की जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं जो उदयपुर में रहती हैं वह सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जेपी अग्रवाल साहब जो गीतांजलि हॉस्पिटल के मालिक हैं, सम्मानीय हमारे सौरभ जी खेतान जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, श्री राहुल जी अग्रवाल पैसिफिक वाले,
श्री गोविंद जी अग्रवाल डीपीएस स्कूल वाले, श्री एस के खेतान ग्रुप वाले, नटवर जी खेतान से जो अपने अरावली ग्रुप के मालिक हैं, ओम जी अग्रवाल जो रेजिडेंसी हॉस्टल के मालिक हैं, और प्रशांत जी अग्रवाल, ये सभी हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम के। और पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के मैं अध्यक्ष के होने के नाते हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश जी अग्रवाल साहब, उपाध्यक्ष बहन बीना जी, उपाध्यक्ष भाई रविंद्र जी अग्रवाल, और यहाँ अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी अग्रवाल, और हमारे महामंत्री भाई चंचल जी, अनेकों लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपने हाथ में लिया है, जो पूरी बागडोर और पूरी ताकत जिन्होंने इस कार्यक्रम की संभाली है, वो हमारे यूथ के अध्यक्ष भाई विक्रांत और उनकी टीम, भाई नवनीत जी, राजेश, ये सारी टीमें इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए रात दिन लगी हुई है। और अब की बार प्रथम बार अग्रवाल समाज ने एक दावा भी किया है कि इस कार्यक्रम में 100% अग्रवाल समाज की उपस्थिति रहेगी। हमारे समाज की महिलाओं ने घर घर जाकर चावल, घरों के अंदर पीले चावल रखकर उससे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थिति दें। कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात समाज द्वारा हर व्यक्ति को एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा। और जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस सर्दी बरसात के मौसम में हमारे द्वारा एक छाता दिया जाएगा, जिस छाते पर भगवान अग्रसेन जी की फोटो होगी और पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन उस पर लिखा होगा। इसके अलावा जो हम 10 प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे, उन प्रतिभाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। श्री मुकेश जैन जो नमोकार पर्यावरण क्षेत्र के अंदर जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य उदयपुर में किया है, उनका भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। रमेश सोनार्थी जो ब्लड डोनेशन के रूप में एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं और निरंतर हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन लोगों से कराकर इस शहर को, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं। सम्माननीय सुरेश जी मित्तल जो हमारे समाज के एक बहुत सेवाभावी व्यक्ति हैं। मानक जी अग्रवाल, वो भी अग्रवाल समाज के सेवाभावी व्यक्ति हैं। नरेश शर्मा जो मेवाड़ जनशक्ति दल से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने स्वच्छता में बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है और कर भी रहे हैं। अनिल मेहता जो हमारे झीलों की नगरी को, झीलों को स्वच्छ बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सम्माननीय पीसी जैन साहब जो जल संरक्षण और जल संचय के अंदर निरंतर इस लंबी उम्र होने के बावजूद भी लोगों को जल संरक्षण और जल संचय का अच्छा संदेश दे रहे हैं। श्री अनिल नाहर जी जो समाज सेवा के साथ साथ धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। श्री सुदर्शन देव और राजेश अग्रवाल, ये 2 होटल के वो व्यवसायी हैं जिन्होंने पर्यटक क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इन दोनों को भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। सम्मान उन व्यक्तियों का समाज कर रहा है जो वास्तव में सम्मान के लायक हैं, सम्मान के हकदार हैं। मैं आज सभी पत्रकार बंधुओं से केवल इतना निवेदन जरूर करूंगा कि अग्रवाल समाज ने बहुत ताकत और ऊर्जा के साथ इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने का प्रयास लंबे समय से कर रहा है और आप लोगों के सहयोग से निश्चित रूप से हमारी बात जन जन तक पहुंचे, ऐसी हम आप लोगों से उम्मीद रखते हैं। सेकंड सेशन के अंदर मुझे ये बताना बहुत आवश्यक है कि 1 बजे के बाद जब हमारे सेकंड सेशन चालू होगा, उस सेशन के अंदर राजस्थान के अग्रवाल समाज के पूरे जिलों से जितने भी पदाधिकारी हैं, सारे पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शिरकत देंगे और किस तरह से अग्रवाल समाज के संगठन को मजबूत बनाया जाए, अग्रवाल समाज को किस तरह से आगे बढ़ने से हम कैसे आगे ले जाएं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे संगठनात्मक दृष्टि से एवं इसकी सदस्यता बढ़ाने पर। और एक हमारे द्वारा एक भव्य माँ लक्ष्मी का दरबार जो हम सजा रहे हैं और बना रहे हैं मंदिर, उसके लिए भी हमारे द्वारा इसके अंदर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी
इस कार्यक्रम में एक सेकंड, सामाजिक और व्यवसायिक कार्यों में किस तरह से हम आगे बढ़े, कैसे हम सहयोग करें, ये अनेकों बिंदुओं पर सामाजिक स्तर पर चर्चा की जाएगी। राजनीति में घटते हुए स्तर पर किस तरह से हम आगे बढ़ें, ये भी विषय पर हम पूरे प्रदेश से इस बारे में भी चर्चा करेंगे। और निश्चित रूप से मुझे आज विश्वास है आप लोगों की उपस्थिति से और आप लोगों के सहयोग से ये समाज आगे बढ़ेगा। मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित पत्रकार बंधुओं बहनों, आज एक खुशी की बात है, राजस्थान के अंदर जो बच्चे जो जज की परीक्षा में इनका चयन हुआ है उसमें भी 18 बच्चों का बहुत बड़ी बात है। एक बच्चे का उनका इस मेवाड़ की धरा पे सम्मान करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में आप सभी लोगों से बहुत सहयोग की अपेक्षा है और अग्रवाल समाज कभी भी जातिवाद से ऊपर उठ के समाज के हर कामों में अग्रणी रहा है। किसी भी क्षेत्र में सेवा के मामले में हमारे से अग्रसेन मेडिकल कॉलेज हिंसार में लोगों का आपके मैनेजमेंट की सीटें और नहीं, हमारा जो उससे आएगा अपने नंबर से उसका एडमिशन होगा, कोई समाज को नहीं। ऐसे हम कई काम करते हैं, मतलब धर्मशालाओं के मामले में, ठहरने के मामले में, कॉलेजों के मामले में, शिक्षा के मामले में कभी हमने ये अग्रवाल समाज वाला कभी नहीं रखा। अग्रवाल समाज से ऊपर उठ के संपूर्ण देश की सेवा करने का एक अवसर देता है। 17 मई को होने जा रहे इस सम्मान समारोह की जिम्मेदारी हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा उदयपुर जिला अग्रवाल युवा सम्मेलन को दी गई। प्रथम बार उदयपुर के इतिहास में हमारे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में प्रत्येक अग्रवाल परिवार को घर घर जाकर इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया जा रहा है। इसके लिए हमने विभिन्न समितियों का गठन किया सफल क्रियान्वयन के लिए, जिसके अंदर आवास व्यवस्था समिति, भोजन व्यवस्था समिति, स्वागत व्यवस्था समिति, कार्यक्रम स्थल व्यवस्था समिति, प्रचार प्रसार समिति, इस प्रकार कुछ प्रमुख समितियों का गठन करके और पिछले लगभग 10 दिन से मतलब केवल सोने के लिए हमारे समाजजन घर पे जा रहे हैं। दिन रात पूरी जीत और मेहनत से इसमें लगे हुए हैं। 10th 12th कॉलेज इसका लेवल जो है ना उसका प्रोग्राम अलग से है। ये तो एक बच्चे जो मोटिवेशनल जो बच्चे आए हैं मनोनयन उनके लिए है और इससे क्या सारा समाज ही मोटिवेट होगा, सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। अग्रवाल समाज का जो 19 बच्चे जो मजिस्ट्रेट बने हैं उनमें 18 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, केवल एक ही लड़का है। मतलब आप लोग ये सरप्राइज है एक तरह से कि लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और ये केवल अग्रवाल समाज ही नहीं, सारे समाजों के अंदर लड़कियों में एक हुनर है और वो हुनर आगे निकल कर आ रहा है। तो ये सराहनीय भी है और लड़कों के लिए एक चेतावनी भी है कि हम आगे जा रहे हैं तो हम मार है। देखिए हमारे बच्चों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। अच्छा, फिर बच्चों को घर में काम भी करना पड़ता है और ज्यादातर बच्चे जब ये आरजेएस का एग्जाम देते हैं, जिनमें मैंने जो शोध किया, जो मुझे जो जानकारी मिली, उसमें मूल कारण ये मिला कि लड़कियां तो घर पर रहकर तैयारी कर लेती हैं, लड़के व्यापार भी करते हैं। अच्छा, जो आरजेएस के एग्जाम देते हैं वो एलएलबी भी करते हैं, तो वो वकालत भी करते हैं और फिर थोड़े टाइम के अंदर घर के काम करने के बाद उनको जो टाइम मिलता है उसमें वो पढ़कर तैयारियां भी करते हैं। इसलिए उनका ये रिजल्ट में जो वेरिएशन आ रहा है उसका मूल कारण ये है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी है जो मतलब बहुत होनहार हैं और वो निश्चित रूप से गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, उनका खर्चा, पढ़ाई का पूरा खर्चा 100% खर्चा अग्रवाल समाज में बहुत सारे, जैसे देखिए आज अगर मैं उदयपुर की बात करूं, हालांकि उदयपुर में तो इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बाकी राजस्थान में तो पूरे राजस्थान को जब मैं घूमता हूँ, राजस्थान के जिलों में जाता हूँ, जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग आज भी तैयार हैं कि कोई भी गरीब परिवार का बच्चा आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, आरएस की तैयारी करना चाहता है तो उसका संपूर्ण खर्चा हमारे समाज के लोग उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक छात्रावास भी बनाया है जहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे आज भी अध्ययन कर रहे हैं और मजिस्ट्रेट बने। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।